जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी के बारे में पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, क्या है इस एकादशी के व्रत के नियम, कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए। बहुत समय से आपके कमेंट्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से हम जान पा रहे थे, आपके सवाल थे। तो आज इस व्रत से संबंधित जितने भी सवाल आपके हैं उन सभी के लगभग आपको उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। क्या केवल निर्जल रह के ही इस व्रत को किया जा सकता है क्या, या पानी पिया जा सकता है? पानी पिया जा सकता है तो कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, इसके बारे में क्या है। पानी अगर पीते हैं तो व्रत पे क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भवती जो माताएं बहनें हैं हमारी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको व्रत करना चाहिए कि नहीं, और अगर करें तो किस प्रकार से करें, क्या विधि होनी चाहिए। जो निर्जला व्रत ना कर सकें वो क्या करें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, शारीरिक परेशानियां होती हैं जीवन में। तो जो निर्जला व्रत है, अगर आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए। वो कौन से कर्म हैं जो आपको व्रत किए बिना भी निर्जला एकादशी व्रत करने का फल दे सकते हैं। निर्जला एकादशी को रखने के नियम क्या हैं। निर्जला एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है या नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत दशमी तिथि से क्या नियम आरंभ होते हैं, एकादशी के क्या नियम होते हैं, और द्वादशी पारण वाले दिन क्या नियम होते हैं, पारण किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से एकादशी जो आने वाली है, निर्जला एकादशी, इससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। व्रत के नियम क्या हैं, विधि क्या है, पूजा विधि क्या है, इसके विषय में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है, क्योंकि हम अपने चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों की केवल शास्त्रीय जानकारी ही प्रदान करते हैं। मनगढ़ंत बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराण बताते हैं, जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, वहाँ से हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सा व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या नियम है। ये शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यह जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रीय जानकारी यूट्यूब पर बड़ी कम मिलती है। इसीलिए अगर संभव हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों के मन में सवाल होते हैं। निर्जला एकादशी सभी सनातनी करते हैं और सवाल भी सभी के मन में होते हैं, तो उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि आपके माध्यम से, तो ये उनके लिए कल्याणकारी होगा। और हरि के भजन के बारे में, हरि के व्रत के बारे में जितना आप लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे ना, उतना आपका कल्याण होगा। नारायण कहते हैं कि उनकी भक्ति के बारे में जितना प्रचार प्रसार किया जाएगा, वह मनुष्य उन्हें उतना ही अधिक प्रिय होगा। तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसको अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी वाला वीडियो है, कोई इधर उधर की बातों वाला होता तो नहीं भी करते। शेयर कीजिए और एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली निर्जला एकादशी की। भक्तगणों, निर्जला एकादशी जो है, ये एकादशियों में श्रेष्ठतम एकादशी है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, एकादशी आप में से बहुत से लोग रखते भी होंगे, आप जानते हैं कि इसकी महिमा बहुत अधिक है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताएं कि इस एकादशी को करने का फल इतना अधिक है कि अन्य जितनी भी एकादशियां हैं उनको सबको मिला दो तो इतना फल नहीं मिलता। आप महिमा समझिए, आप महिमा जान जाएंगे तो एकादशी अपने आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। साल में 24 एकादशियां आती हैं, और जब अधिक मास होता है तो 26 आती हैं। उन सबको मिला दीजिए, उनका जो फल होगा 25 का या 23 का, वो एक तरफ है, और इस एक अकेली एकादशी से इतना पुण्य प्राप्त होता है जो उनसे अधिक माना जाता है। इतनी महत्वपूर्ण ये एकादशी है। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब द्वापर का अंत हो रहा था, सभी पांडव अपनी मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढ रहे थे, तो जो उनके गुरु थे व्यास जी, उन्होंने पांडवों को एकादशी का रास्ता दिखाया। सभी पांडव एकादशी करने आरंभ हो गए।
भीमसेन ने कहा कि गुरुवर, मैं तो व्रत नहीं कर सकता। मेरे लिए संभव ही नहीं है कि प्रतिमाह मैं 2 व्रत करूं, क्योंकि मेरे अंदर तो एक वक्र नामक अग्नि है मेरे पेट के अंदर, जो मुझे इतना अधिक भूखा रहने ही नहीं देती। तो आप मुझे कोई और सुगम मार्ग बताएं। गुरुवर ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो कि 6 कर लो। भीम ने कहा, गुरुवर, मैं कितना भी प्रयास करूं तो 1 दिन से अधिक मैं भूखा नहीं रह सकता, अन्यथा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो इस पृथ्वी पर एक व्रत ऐसा है जो तुम्हें सभी एकादशियों का फल दे सकता है, और वो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका यदि तुम निर्जल व्रत करोगे तो तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इतनी अधिक महिमा है। तब भीमसेन ने इस व्रत को किया। भीमसेन ने इस व्रत को किया। पारण होने के समय तक वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि इस व्रत को किया, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, और इसको पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी अधिक महिमा है इस एकादशी की। ये कथा या ये बातें बताने के पीछे केवल हमारा उद्देश्य इतना है कि आप इसकी महिमा को समझें, इसके महत्व को समझें। ये कोई साधारण दिन नहीं होता है। निर्जला एकादशी का जो दिन है ना, ये साधारण दिन नहीं होता है। इस दिन व्रत का फल बहुत अधिक है। इस दिन कथा सुनने का फल बहुत अधिक है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का या सुनने का फल बहुत अधिक है। भगवान श्री हरि की भक्ति जितनी करेंगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य का जो फल है वो अधिक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन निर्जला एकादशी होती है, तिथियों की गणना जो है ना, वो ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार चलती है। पंचांग कैसे चलता है? काल के चक्र के अनुसार चीज़ें घूमती हैं। ग्रह जो हैं अपने अपने स्थान पर कार्य कर रहे होते हैं, तो ग्रहों की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो जो ग्रहों की अवस्था होती है ना निर्जला एकादशी के दिन, वो इतनी उत्तम होती है कि आप जो भी पुण्य करेंगे उसका फल आपको कई लाख गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है ये एकादशी। लोग कहते हैं जी क्या अंतर है, वो एकादशी केवल नाम का नहीं है। इसका फल इस प्रकार से होता है कि जो ग्रह होते हैं वो मूव करते हैं, चलते रहते हैं। तो इस समय ये जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो समय होता है, उस दिन सभी ग्रह इस अवस्था में होते हैं और भगवान नारायण इतनी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उस दिन उसका जो फल है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और फिर इस एकादशी को भगवान नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए निर्जला एकादशी सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अब लेते हैं आपके सवालों को। ये हो गया महत्व। आशा करते हैं कि आप महत्व समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी का व्रत, पूजन, दान, तप आदि। आवश्यक नहीं है कि व्रत ही करें। सभी लोग व्रत नहीं कर पाते हैं। मैंने आरंभ में भी कहा, जो व्रत नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो व्रत नहीं कर पाते हैं उनको क्या करना चाहिए। पहले आपके अन्य सवाल लेते हैं। उनमें एक बड़ा सवाल ये है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, वो किस प्रकार से व्रत को करेंगी या नहीं करेंगी? क्या नियम है इसको लेके? शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, हमारे शास्त्र बताते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत यदि कोई गर्भवती माता बहन कर रही है तो उसे निर्जल रह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्जल रह के यदि आप व्रत करेंगे तो ये आपके गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये समय बहुत लंबा होता है। और जो प्रेगनेंसी का समय होता है, गर्भावस्था होती है, इसमें प्रत्येक माता को बहुत ध्यान रखना होता है, पानी का, अन्य लिक्विड चीज़ों का, खाने का, आहार का। इसीलिए अगर आप इसको निर्जल रह के व्रत करेंगे तो ये आपके साथ अन्याय होगा, और आपके अलावा जो आपके गर्भ में पल रहा शिशु है उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। और कोई भी व्रत जो है अन्याय करके नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप निर्जल रह के तो बिल्कुल भी व्रत ना कीजिए। आपको यदि व्रत करना है तो आप कीजिए। आप व्रत कीजिए सजला, अर्थात जिसमें जल ग्रहण कर सकते हैं। जल पीजिएगा, जैसे पीते हैं उसी प्रकार से। फल आहार कीजिएगा। इस प्रकार का आप व्रत कर सकते हैं। दूसरा,
आप अपने डॉक्टर से अवश्य ही कंसल्ट कर लीजिएगा इस विषय में, वो आज्ञा दें उसके बाद ही कीजिएगा। सामान्य जो गर्भावस्था होती है उसमें इस प्रकार की परेशानियां नहीं होती हैं, परंतु कई बार कुछ गर्भावस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें कुछ चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं। तो आप कितने समय तक किस अवस्था में आपको रखा जा सकता है खाने पीने को लेके, आपकी गायनी जो भी होंगी या होंगे वो आपको अवश्य बताएंगे। तो आप एक बार उनसे सलाह अवश्य लीजिएगा। पर यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो आप फलहारी व्रत इस एकादशी का कर सकते हैं, उत्तम पुण्य रहेगा। निर्जल रह के आप व्रत ना कीजिएगा, पर फिर भी एक बार डॉक्टर की सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। हम यहाँ पर शास्त्रीय मत भी देते हैं, अपना मत भी देते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, यथार्थ में क्या हो सकता है प्रैक्टिकली, उसके विषय में भी हमारा हम दायित्व समझते हैं कि बताएं, क्योंकि कल को किसी को कुछ नुकसान हो यह उत्तम नहीं होता। और आपकी अवस्था कैसी है ये हम यहाँ यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग के समय जान नहीं सकते, तो सबके लिए ये नहीं होता कि हम जो कह रहे हैं वो सबके लिए है। आप अपनी अवस्था के हिसाब से भी निर्णय कर सकते हैं। नियम हमने आपको बता दिया है कि आप इसको सजला भी कर सकते हैं, आहार के साथ फल आहार करते हुए भी व्रत को कर सकते हैं यदि आप गर्भवती हैं तो। यदि कोई बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी ये नियम है कि आप इस व्रत को फल खा के, फल आहार करके या जल पीते हुए कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप इस व्रत को निर्जल रह के ही करें, निर्जला ही करें, क्योंकि बुजुर्गों की अवस्था भी उतनी उत्तम नहीं होती है जिसमें कि आप अधिक समय तक भूखे रह सकें या अधिक समय तक अपने शरीर को कष्ट दे सकें या अधिक समय तक बिना जल पिए रह सकें। ये बुजुर्गों के लिए भी संभव नहीं है और बाल्यावस्था में भी संभव नहीं है। तो बालक भी यदि कोई व्रत कर रहा है तो वह भी फल आहारी कर सकता है और जल पी के कर सकता है। 3 अवस्थाएं बताई हमने एक अवस्था बताई आपको गर्भावस्था, बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था। आप तीनों के लिए इसमें पूर्ण रूप से छूट है। एक चौथी कैटेगरी इसमें बनती है, वो है यदि आप किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम्य हैं, तो आप शारीरिक रूप से आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप इस व्रत को निर्जला कर सकें या बिना फलहार के कर सकें, तो उस अवस्था में भी मान लीजिए आपको किसी प्रकार की बीमारियां हैं, रोगों से ग्रसित हैं, तो उस अवस्था में भी आप इस एकादशी को निर्जल ना करके सजला व्रत कर सकते हैं, फलहारी व्रत कर सकते हैं। ये 4 हमने आपको अवस्थाएं बताई जिनके लिए इसमें छूट बताई गई है। बात करते हैं जी कौन कर सकता है। कौन कर सकता है की बात यह है कि जो शारीरिक रूप से सक्षम है व्रत को करने के लिए वह कर सकता है, चाहे बालक हो, नौजवान हो या वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो या अन्य कोई, सभी इस व्रत को कर सकते हैं। सभी के लिए भगवान श्री हरि के द्वार खुले हैं। अपनी अवस्था आपको देखनी है कि आप किस प्रकार से कर पाएंगे, कितना कष्ट आप सहन कर सकते हैं। अब बात आती है कि एकादशी का जो व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत, उसमें जल कब पी सकते हैं, पी सकते हैं तो कितना पी सकते हैं, क्या इससे संबंधित नियम है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत है जिसका नाम से ही ज्ञात होता है निर्जला, अर्थात जिसमें नीर अर्थात जल का त्याग कर दिया जाता है, निर अर्थात जिसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है, जिसमें जल ग्रहण करने की मनाही होती है, इसे हम निर्जला कहते हैं। इस एकादशी पर जो निर्जला एकादशी है, इस पर जल पीने के विधान को इस प्रकार से लिखा गया है कि आप इसमें जल के 2 प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप निर्जला व्रत भी कर रहे हैं तो जल के 2 प्रयोग इसमें बताए गए हैं। इसमें एक प्रयोग है स्नान के रूप में, आप स्नान के रूप में जल का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्नान में जल प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है आचमनी के रूप में। तो स्नान के अलावा जो आचमनी आप करेंगे ना, आचमनी में एक नियम है, आचमनी में कितना जल ले सकते हैं इसके विषय में शास्त्र बताते हैं कि 6 मासा जल आचमनी के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। आचमनी होती क्या है, आप में से कुछ जन जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। देखिए, संध्या बातें जब हम करते हैं, सुबह प्रातः काल की जो संध्या होती है ना, प्रातः संध्या में जब हम बैठते हैं तो उस समय हम जलाचमनी करते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम आपको पूजा विधि बताते हैं किसी भी व्रत त्योहार आदि की, आप देखते होंगे उसमें भगवान की स्थापना के बाद हम आपको कहते हैं कि अब आप जलाचमनी करेंगे
एक एक मंत्र पर एक एक आचमनी, एक एक बार आचमनी, इस प्रकार से 3 मंत्र पर 3 बार आचमनी कराते हैं, वही जल आचमनी है। प्रत्येक पूजा में आचमनी आवश्यक होती है। जब हम सुबह की भगवान की पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, उस समय आचमनी की जाती है। उसके बारे में वर्णन लिखा है पुराणों में कि आप जब सुबह की पूजा करेंगे, प्रातः काल की पूजा करेंगे, तो आचमनी में 6 मासा जल ले सकते हैं। 6 मासा जल, 6 मासा जल क्या होता है? 1 ml के लगभग जितना 1 मासा होता है। तो 6 ml जल समझ लीजिए आप, 6 ml, केवल 6 ml जल है जो आप इसमें पी सकते हैं आचमनी के रूप में। तो आचमनी में आप जल प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी केवल 6 मासा। उसका इसलिए विधान है क्योंकि जितने भी साधु संत हुआ करते थे या होते हैं, या जितने भी भगवान के भक्त हैं जो भक्ति करते हैं, वो पूजा अवश्य करते हैं भगवान की, साधना करते हैं। जब साधना करते हैं तो उसका एक प्रमुख हिस्सा होती है आचमनी। इसीलिए आचमनी के लिए इसमें छूट दी गई है कि आचमनी के रूप में आप 6 मासा जल पी सकते हैं। तो ये 2 प्रयोग हुए जल की। तीसरा सवाल आपका है कि पंडित जी फिर भी और क्या समय है जिसमें हम जल पी सकते हैं? तो देखिए, जल पीने के लिए अगर आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे से पहले, सुबह 4 बजे से पहले, जब मुर्गे ने बांग भी ना दी हो, जब कोई दिखाई भी ना दे, ब्रह्म मुहूर्त तो आरंभ भी ना हुआ हो, उससे पहले आप जल पी सकते हैं। जितना चाहें उतना जल पी सकते हैं। कारण व्रत जो है वो रात्रि की डेट बदलने से आरंभ नहीं होता। ये लोगों का मिथ है। लोग कहते हैं 12 बज जाएंगे, नया दिन शुरू हो जाएगा, हमारा तो व्रत है। देखिए, हमारा जो व्रत है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होता है, ब्रह्म काल से आरंभ होता है। जब तिथि का उदयमान के अनुसार हमने माना है सूर्य उदय से, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से हम उसको गिन के चलते हैं। इसीलिए 4 बजे से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जितना जल आप पीना चाहते हैं वो 4 बजे से पहले पी लीजिए। उसके बाद आप स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करने के बाद स्नान से निवृत्त होकर श्री हरि की पूजा कीजिए, संध्या वंदन कीजिए। संध्या वंदन में आप 6 मासे जल का ही प्रयोग करेंगे। संध्या वंदन के बाद आप अपने एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। इसमें बाकी कुछ करें या ना करें, आपको संकल्प अवश्य करना है। ध्यान रखिएगा, आपको संकल्प अवश्य करना है। पूजा आप चाहे साधारण विधि से ही क्यों ना करें, वो साधारण विधि भी आपको बताएंगे। संकल्प जो है वो अनिवार्य है। संकल्प के बिना इस एकादशी का फल प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। संकल्प कैसे करना है? संकल्प करने के लिए स्नान आदि करने के बाद भगवान के सामने खड़े हो जाइए, या सामने तस्वीर जहाँ आपका मंदिर है वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। फूल है तो फूल लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय श्री हरि विष्णु भक्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत निर्जल व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। अगर आप निर्जला व्रत करेंगे तो आप बोलिएगा निर्जल व्रत संकल्पम संकरिष्ये। अगर आप सजला करने वाले हैं, अर्थात आप जल ग्रहण करने वाले हैं बीच में, तो बोलिएगा कि एकादशी सजला व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। ये आपने बोलना है। देखिए, संकल्प की बड़ी महिमा है, ये ध्यान रखिएगा। ये है शास्त्रीय विधि संकल्प करने की। आप यदि इस प्रकार से ना कर पाएं तो साधारण भाषा बोलते हैं आपके लिए। आपने हाथ में जल लिया, पुष्प लिए, सिक्का रखा 1 रुपये का कम से कम दक्षिणा के रूप में, भगवान को स्मरण किया और भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु श्री हरि, हे भगवान, आज के दिन में इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का निर्जल रहकर व्रत व पूजन करने का संकल्प करती हूँ या संकल्प करता हूँ। अगर आप सजला रहें तो उसमें ये बोल दीजिएगा कि जल पीते हुए इस एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करती हूँ।
करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर पाऊँ। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। तो संकल्प आपने करना है, चाहे आप साधारण शब्दों में कर लीजिए, सीधे शब्दों में जो हमने आपको बताया, चाहे जो शास्त्रीय विधि है हमारी पुराणों की वो भी मैंने आपको बताया। संकल्प आपने अवश्य करना है। संकल्प करने के बाद पंचोपचार से पूजन कर लीजिएगा। पूजन में क्या होगा, भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी, मंदिर में रखी है या आपने मंदिर में नहीं रखी है तो आप स्थापित कर लीजिएगा चौकी आदि लेके। जब पूजा करने बैठें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें आप पीले वस्त्र पहनिएगा। पूरे वस्त्र पीले ना हो तो कुछ तो पीला होना चाहिए, चाहे पीली चुन्नी ओढ़ लीजिएगा, अगर जेंट्स हैं तो पीला गमछा या कुछ ऐसा ले लीजिएगा, टॉवल ले लीजिएगा। कुछ ना कुछ आपका पीताम्बर जो है वस्त्र होना चाहिए, वह बहुत उत्तम रहेगा यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उसका पूजन कर रहे हैं। तो पूजन के लिए बैठेंगे, भगवान को स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद भगवान के सामने घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए, व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए, जल की छींटे दीजिए, तिलक कीजिए भगवान को। तिलक करके वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिए, फूलों की माला पहना दीजिए, फूलों की माला पहना के धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए और नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास मिठाई फल आदि है वह भगवान को अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के नमन कीजिए। अब भगवान की एकादशी व्रत की कथा सुनिए। निर्जला एकादशी की आपको कथा सुननी है, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको अवश्य सुनना है। ये दोनों सुनने चाहिए। और YouTube पर कथा सुनते समय सावधान रहें, क्योंकि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो सही चैनल पर ही कथा सुने जो सही कथाएं सुनाते हों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती हैं। सही कथाएं हम आपको सुनाते हैं। तो कथा सुननी है, सहस्त्र नाम का पाठ करना है, भगवान की आरती करनी है। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शांति के साथ भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को आपने व्यतीत करना है। किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, आप शब्द नहीं बोलने, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन करना, रात्रि काल को संभव हो तो जागरण करना। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करना और अगले दिन व्रत का पारण करना। इस प्रकार से आप कीजिएगा व्रत, ये अति कल्याणकारी है। निर्जला एकादशी व्रत का फल बहुत अधिक है। आपको व्रत विधि बताई, इसके जो सवाल थे आपके उससे संबंधित जवाब आपको प्रदान किए। अब बात ये आती है जी कि इस एकादशी का यदि व्रत ना कर पाएँ तो क्या करें। प्रिय भक्तों, इस एकादशी का यदि आप व्रत ना कर पाएँ तो दान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी पर केवल व्रत की महिमा नहीं है, निर्जला एकादशी पर निर्जला एकादशी के दान की महिमा भी उतनी ही अधिक है और उससे प्राप्त होने वाले पुण्य भी उतने ही अधिक हैं। निर्जला एकादशी पर अगर आप दान करते हैं तो उससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य बाकी अन्य एकादशियों पर दान करने से कई लाख गुना अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इस एकादशी पर दान अवश्य करना चाहिए। दान क्या करना चाहिए, संक्षेप में यहाँ बताते हैं आपको। विस्तृत रूप से हम एक बड़ा वीडियो बना रहे हैं जिसमें एक एक दान और उसकी महिमा आपको बताई जाएगी कि क्या दान आपको क्या देता है और कैसे वह दान करना चाहिए। यहाँ आपको वस्तुएं बता देते हैं। इस एकादशी पर जलदान का महत्व बहुत अधिक है। जलदान का महत्व है और इस दिन आपको किसी ब्राह्मण को या जल युक्त घड़ा अवश्य दान करना चाहिए। जल से भरा हुआ एक घड़ा आपने अवश्य दान करना चाहिए। ये बड़ा कल्याणकारी है और ये बहुत आवश्यक भी है। इस एकादशी पर आपको करना ही चाहिए। पंखा दान करेंगे उसका फल बहुत अधिक है। शीतल पेय अगर आप दान करेंगे उसका फल बहुत अधिक है। आप अन्न दान करेंगे, भंडारे करवा सकते हैं तो भंडारे करवाइए। भंडारे यदि नहीं करवा सकते हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ भंडारा हो रहा हो वहाँ पे आप सहयोग दे सकते हैं। हमारे यहाँ सदा भंडारे चलते हैं। आप सहयोग राशि अगर भंडारे के लिए देना चाहते हैं तो भंडारे के लिए दे सकते हैं और ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा आदि देना चाहते हैं तो वह भी आप हमें भेज सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए वह आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। आप भेजने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। दान करना है, जितना हो सके दान कीजिए। अन्न का दान कीजिए, दुग्ध दान कीजिए, दुग्ध का दान कर सकते हैं आप। अधिक कुछ ना हो तो एकादशी पर बिस्किट आदि का दान कर सकते हैं आप। वस्त्र का दान कर सकते हैं आप। जूते चप्पल का दान कर सकते हैं आप।
और इनकी विधि क्या है, नियम क्या है, ये हम आपको विस्तृत वीडियो में अवश्य बताएंगे। इस एकादशी का व्रत 6 जून को कर रहे हैं, तो 7 जून को जो पारण होगा उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है, उसको आप अवश्य समझिएगा, जिसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे। ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँचाइए और जुड़े रहिए चैनल के साथ और प्राप्त करते रहिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जय श्री कृष्ण।